आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी हैदराबाद के सबसे हॉन्टेड बंगलों की है। जिस बंगलों में पुलिस जाती तो है मर्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वहां पे जो चीजें बाहर आती है वो पुलिस वालों का होश उड़ा देती है। तो सितंबर का महीना और साल 2002, हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक चोर घुसता है एक बंगले में चोरी करने के लिए। कुंदन बाग इलाका हैदराबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और क्योंकि ये पॉश इलाका था तो यहाँ पे ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं, जिस वजह से ना वहाँ पे सिक्योरिटी भी काफी अच्छा था। तो एक चोर जिसका नाम मोहम्मद साजिद था, वो उसने कई दिनों से इस बंगले पे नजर रख रखी थी, और एक दिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो रात के समय ग्राउंड फ्लोर के किचन से उस बंगले में दाखिल हो जाता है और वो अपना चोरी करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये बंगला 2 फ्लोर का था तो चोर ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक चला जाता है, और जैसे ही वो सामान जब कलेक्ट कर रहा होता है तभी वो ना 2nd फ्लोर के लास्ट वाले रूम में जो एक बेडरूम था वहां पहुंच जाता है। तो जब वो ना उस बेडरूम में पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि ना बेड पे कोई लेटा हुआ है, शायद कोई खिलौना रखा हुआ है या कोई इंसान लेटा हुआ है। तो वो थोड़ा सा पहले तो घबरा जाता है, फिर वो सोचता है कि यार मैं जाके देखता हूँ ये लोग क्या पता सो रहे हो। तो वो धीरे धीरे जैसे उस बिस्तर के पास पहुंचता है ना, और वो जो चीजें देखता है ना वो उस चोर का होश उड़ा देता है। तो जैसे ही चोर उस बेड के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उस बिस्तर पे ना 3 लाशें हैं, जिसमें से 2 बच्ची थी और एक औरत थी। अब चोर को समझ नहीं आता है कि वो करे क्या। उसने जो सामान अपने साथ लिया था, जो चोरी करके उसने अपने बैग में रखा हुआ था, वो सामान वहीं के वहीं छोड़ता है और पुलिस स्टेशन भाग जाता है। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है ना, तो वहां पे वो पुलिस वालों को बोलता है कि सर मैं ना अभी एक बंगले में गया था चोरी करने के लिए, और वहां पे ना मुझे लाश मिली। पुलिस वाला सोचता है यार ये तो ना मेरे को बेवकूफ बना रहा है, ये पक्का चोरी करने गया था। जब उन लोग ने चोरी करने से इसको रोका तो इसने उसका मर्डर कर दिया, और अब समझदार बन के हमारे पास आ रहा है ताकि ऐसे दिखाए कि ये पहला विटनेस है, ताकि हम इस पे शक ना करें। जिस वजह से पुलिस उस चोर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ उस बंगले में चली जाती है। जब पुलिस उस बंगले में जाती है ना, और वो जब वहां पे जाकर देखती है तो वहां पे वाकई में 3 लाश थी, जिस वजह से पुलिस सोचती है कि इसी चोर ने पक्का ये मर्डर किया हुआ है, और वो उस चोर को जेल भेज देती है, और ये जो 3 लाश थी उसको पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। तो लगभग 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है ना, उसमें ये चीज मेंशन होता है कि ये जो तीनों लोग थे इनका डेथ 3 महीना पहले ही हो चुका था। तो पुलिस वालों ने सीसीटीवी को क्रॉस चेक किया ये पता लगाने के लिए कि क्या वो चोर वाकई सच बोल रहा था, और पुलिस को ये पता चला कि हाँ वो चोर वाकई सच बोल रहा था, और वो पिछली रात थी, मतलब तकरीबन 48 घंटे पहले ही उस बंगले में पहली बार आया था। अब हैदराबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि इन तीनों का मर्डर किया तो किया किसने। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हैदराबाद पुलिस ने उस चोर को तो रिहा कर दिया था, लेकिन अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि ये मर्डर किया तो किया किसने। तो फिर हैदराबाद पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको पता लगा कि वो जो औरत थी उसका नाम था जया प्रदा, और ये जो 2 बच्ची थी वो उसकी बेटी थी। फिर उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चला कि जो जया थी उसके जो मम्मी पापा थे वो हैदराबाद में ही रहते थे। तो फिर पुलिस उसके घर चली गई, उसके मम्मी पापा के घर चली गई, और फिर जब उन्होंने उनसे बातचीत की तो उनको बातचीत में ये पता चला कि जया की जो मानसिक हालत थी वो बचपन से ही काफी सही नहीं थी, जिस वजह से उनके माँ बाप ने जया की शादी बिना किसी को बताए चुपचाप एक अच्छे परिवार में कर दिया था। तो शादी के बाद जया को 2 बेटी हुई थी। ये 2 बेटी वही थी जिनका लाश उस बंगलों में पाया गया था। तो जया अपने हस्बैंड के साथ और अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी बंगले में रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के कई साल बाद जया के जो हस्बैंड थे उनको पता चल गया था कि जया की जो मानसिक हालत है वो काफी खराब हो चुकी है, जिस वजह से इन्होंने आपस में डिवोर्स ले लिया और जया के हस्बैंड ने ये बंगलो
अपनी दोनों बेटियों को और अपनी वाइफ को गिफ्ट करके अपना कहीं बाहर चले गए कमाने के लिए। अब पुलिस को फैमिली के एंगल से तो कुछ मिलता नहीं है, तो पुलिस सोचती कि एक काम करते हैं, हम ना वो बंगला जाते हैं जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ था, क्या पता वहां से कोई नया एंगल बाहर आ जाए जिस वजह से हम ये केस सॉल्व कर दें। तो पुलिस ना उस बंगले में चली जाती है। तो जब वो उस बंगले में ना इन्वेस्टिगेट कर रही होते तो उनको ना कई सारी अजीब चीजें मिलती है, जैसे काला जादू की किताबें, कुछ अजीबोगरीब भूत प्रेत की कहानियां और कई सारा अजीबोगरीब आइटम था, जिसमें से जहाँ पे ये डेड बॉडी पाया गया था ना वहाँ पे उनको एक फिनाइल का बोतल भी मिलता है। तो पूरा घर छानने के बाद अब पुलिस को समझ नहीं आता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि फैमिली के एंगल से भी कुछ नहीं मिला, बंगलों में भी कुछ नहीं मिला। तो पुलिस सोचती कि एक काम करते हैं, ये जो बंगलों के अगल बगल में जो लोग रहते थे उनसे बात करते हैं। तो पुलिस ना सबसे नजदीक वाला बंगला होता है उनके पास वो जाते हैं और उनको पूछते हैं कि जी आपने कुछ देखा था, कुछ सुना था, 3 महीना पहले कुछ आपको कोई आवाज आई हो या कुछ आपने किसी को कुछ बताया नहीं या कुछ। तो वो बोलता 3 महीना पहले आप कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब वो पुलिस वालों को बोलते कि जी 3 महीना पहले क्या बातें कर रहे, अरे जिस दिन आपको डेड बॉडी मिला था उससे पहले वाली रात को ही मैंने जया को देखा था, वो कैंडल लेके पूरे जो बंगलो था उस पे चक्कर लगा रही थी और उसके साथ उसकी दोनों बेटी भी थी और उनके हाथ में कुछ बॉटल था, एक बॉटल था जिसमें शायद खून या लाल रंग था, कुछ तो था उसमें। तो पुलिस वाला बोलता है अरे पागल लेकर ये कैसी बातें कर रहा है। फिर बोलता है चलो छोड़ो यार किसी और से पूछते हैं। तो फिर पुलिस दूसरे बंगले में जाती है, तीसरे में, चौथे में, ऐसे कई सारे बंगलों में कई सारे लोगों से बातचीत करती है, लेकिन पुलिस को केस से रिलेटेड तो कोई फायदा उनको मिलता नहीं है। लेकिन सबसे बात करने के बाद ना एक चीज कॉमन था जो सबने कहा था कि उन्होंने जया को या उसकी बेटी को मर्डर से या डेड बॉडी मिलने से कुछ दिन पहले तक तो देखा था, मतलब जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उससे पहले या तो उनको या उनकी बेटी को जरूर देखा गया था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक कहती है कि ये जो 3 लोग थे ये 3 महीना पहले मर गए थे, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 2-4 दिन पहले ही देखा है। तो अब पुलिस तो इस सब चीज में बिलीव करती नहीं है, भूत प्रेत में। तो अब पुलिस ने इस एंगल को ना साइडलाइन कर दिया और तकरीबन 3 महीना मेहनत करने के बाद पुलिस ने फाइनली इस केस को सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया, क्योंकि इन तीनों के बॉडी में जहर पाया गया था और इनके जो डेड बॉडी जहां मिली थी वहां पे एक फिनाइल का बोतल भी था, जिस वजह से जो हैदराबाद पुलिस है उसने इस केस को सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला है कि कैसे इन तीनों को मरने के बाद भी इनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने देखा था, जिस वजह से ये बंगलो आज भी हैदराबाद का सबसे हॉन्टेड बंगलो माना जाता है। और मैंने ये सुना है कि आज तक इस बंगलो का कोई खरीदार नहीं मिला है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने मुझे अगर यहाँ तक सुना। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।